NH-44 के घरोंडा ओवरब्रिज की मिट्टी जगह जगह से दरक गई है। ओवरब्रिज के नीचे कई फुट के गड्ढे बन चुके हैं। भारी वाहन के गुजरते ही सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो सकता है और किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। बरसात के कारण ओवरब्रिज पर उत्पन्न हुए हालातों पर NHAI का कोई ध्यान नहीं है। मिट्टी से भरे 2 कट्टे रखकर और 2-4 पत्थरों को रखकर वाहनों को संकेत देने की खानापूर्ति की जा रही है। ओवरब्रिज पर गड्ढों से कुछ ही दूरी पर गो स्लो के साइन बोर्ड जरूर लगाए गए हैं, लेकिन वह भी एकाध जगह पर हैं। ओवरब्रिज किसी एक जगह से नहीं बल्कि दर्जन भर स्थानों से टूटा हुआ है। आंखें मूंदे बैठे प्रशासनिक अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। खिसकती ओवरब्रिज की मिट्टी को लेकर शहरवासी चिंतित नजर आ रहे हैं। शहरवासियों की माने तो जब भी थोड़ी सी बरसात होती है तो ओवरब्रिज की मिट्टी बहकर सर्विस रोड पर आ जाती है और अपने पीछे एक बड़ा सा गड्ढा छोड़ आती है। पानी के बहाव ने रेलिंग और रैंप तक को भी ध्वस्त किया हुआ है। शहरवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाईवे अथॉरिटी ओवरब्रिज के रखरखाव को लेकर पूरी तरह से लापरवाह है। अथॉरिटी को ओवरब्रिज के हालातों का पता होता है और उन्हें इस बात का भी ज्ञान होता है कि बरसात के कारण पुल की मिट्टी खिसकती है, लेकिन उसके बाद भी ओवरब्रिज की मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती। अब कुछ ही दिनों में मानसून आने की संभावना है। यदि ओवरब्रिज की मरम्मत ढंग से नहीं की गई तो ओवरब्रिज कई जगहों से मिट्टी खिसकने के कारण ध्वस्त हो जाएगा। ओवरब्रिज खतरे में है। साइन बोर्ड तक हाईवे पर नहीं लगाए गए हैं। ओवरब्रिज को सबसे ज्यादा खतरा चूहों से भी है। ओवरब्रिज में सैकड़ों की संख्या में चूहों ने बिल बनाए हुए हैं। मोटे मोटे चूहे ओवरब्रिज की गहराई तक बिल बनाए बैठे हैं। जब भी बारिश आती है तो चूहों को इन्हीं बिलों में पानी भरता है और कमजोर मिट्टी खिसकनी शुरू हो जाती है। चूहे ओवरब्रिज को अंदर से खोखला करने में लगे हुए हैं, जो ओवरब्रिज के लिए सबसे बड़े खतरे से कम नहीं है। हाईवे घरोंडा पर आप लगा लो दिल्ली चुंगी से लेके पुलिस स्टेशन तक बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। दयनीय स्थिति है इसकी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं हाईवे पर, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई भी हैवी ट्रक या गाड़ी इसको टकरा जाए या इसमें गड्ढे में टायर धंस जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्या मिट्टी खिसकी हुई है पूरी तरह से? पूरे हाईवे पे मिट्टी पूरी तरह से यहाँ पर खिसकी हुई है। सारी ये हाईवे की जो सड़क है नीचे तक धंस गई है और बिल्कुल नीचे तक खाली हो चुकी है। क्या हाईवे अथॉरिटी का कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ, जिस तरह से नुकसान हो रहा है? मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ पर हाईवे अथॉरिटी या प्रशासन का किसी का ध्यान है। तो मेरी तो यही आग्रह है, विनती है कि इसको जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान दिया जाए जिससे हादसा होने से बचे। तो आगे बारिश का मौसम भी शुरू हो रहा है, ऐसे में कितना बड़ा हादसा देख सकते हैं इन हालात में जो पुल का बने हुए अभी तक? अब मानसून भी आ रहा है तो इसको देखते हुए जैसे जैसे बारिश ज़्यादा होएगी तो मिट्टी और ज़्यादा खिंचेगी और सड़क नीचे धंस जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हादसा बहुत खतरनाक हो सकता है, जिससे जान भी जा सकती है। तो प्रशासन को जल्द से जल्द ठीक करवाने चाहिए हालात। प्रशासन को मैं तो कहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और नुकसान होने से बचे और किसी की जान ना जाए। हमारा तो यही आग्रह है। ओवरब्रिज के घरोंडा के बहुत सस्ता हालात हो चुके हैं। जगह जगह पर इसमें लगभग अपना जहाँ से ओवरब्रिज शुरू होता है और मंडी तक लगा लो, कम से कम भी 10 से 12 जगह पर ये टूट चुका है। इसके अंदर चोर ने बिल बना लिया, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर इसको मिट्टी को निकालते जा रहे हैं और बिल बहुत लंबे बनते जा रहे हैं। और हल्की सी बारिश आती है और मिट्टी इसकी सारी निकल जाती है और बहुत बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं। इस पर कोई भी अगर भारी वाहन कल को निकलता है तो वो टूट के इधर गिर सकता है, गिर के इधर पुल टूटेगा तो इधर गिर सकता है, जिससे नीचे चलने वाले वाहनों को भी क्षति पहुंच सकती है। जी, तो कोई ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? इसकी प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बारे में पहले भी 1-2 बार न्यूज़ में दी गई है, लेकिन उसके बाद भी इस रोडवे जो क्या कहते हैं सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक। तो क्या मानते हैं जिस तरह से आगे मानसून का मौसम भी शुरू होने वाला है तो कैसे हालात हो सकते हैं? अभी तो ये 2 बारिश आई हैं, उसमें ये हाल हो गया। अगर मानसून पूरा चलेगा तो ये पुल बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। तो मिट्टी वगैरह डलवाते हैं पुल पे? कोई इसके ऊपर कुछ साइन बोर्ड भी नहीं लगा रखे इन्होंने ढंग से। वो कोई पत्थर रख देते हैं या वो रख देते हैं जिससे रात को दिखता नहीं, उससे हादसा और ज़्यादा खतरा रहता है।